हाँ जी, तो मेरे भाइयों बहुत बहुत स्वागत है आप सबका आज की इस वीडियो के अंदर। काफी सारी बड़ी बड़ी जबरदस्त अपडेट निकल के आ रही है टेलीकॉम मार्केट के अंदर। बताना चाहूंगा जियो एंड एयरटेल की तरफ से बहुत खास अपडेट आप सबके लिए लेके आया हूं और जियो से रिलेटेड एक और अपडेट है। साथ ही साथ भारत सरकार ने सारी टेलीकॉम कंपनियों को यानी कि जियो एयरटेल वीआई को धूल चटा दी है, ठीक है ना। रोना धोने लग गई है भाई साहब ये टेलीकॉम कंपनियां, क्योंकि भारत सरकार हमारे लिए कुछ ऐसी व्यवस्था लेके आने वाली है जिससे क्या है हमें कुछ ज्यादा पैसे नहीं देने पड़ेंगे। ऑलमोस्ट फ्री के अंदर अनलिमिटेड डेटा देखने को मिलेगा भाई साहब। सारा कुछ बता के जाऊंगा भाई, इतनी जल्दी भी क्या है। और एप्पल की तरफ से भी अपडेट है इस वीडियो के अंदर देने वाला हूं। सो अगर आप सारी अपडेट जानना चाहते हो वीडियो को पूरा देख लो। हेलो मेरे भाइयों, मेरा नाम है कमल, आप देख रहे हो आपका अपना यूट्यूब चैनल टेक का पत्री। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ओके मेरे भाई, सबसे पहली अपडेट आ रही है जियो एंड एयरटेल की तरफ से। आप सबको बता देना चाहता हूं कि ट्राई ने एक रिसेंटली ही एक टेस्ट किया है दिल्ली के अंदर, और दिल्ली के अंदर इन्होंने ट्राई ने जियो की डाउनलोड स्पीड और एयरटेल की डाउनलोड स्पीड का कंपैरिजन देखा और हमें बताया कि कौन सी कंपनी टेलीकॉम कंपनी दिल्ली के अंदर झंडे गाड़ रही है, मतलब ज़्यादा स्पीड दे रही है। सो आपको क्लियर एंड कट बताना चाहूँगा कि ट्राई ने जब टेस्ट किया दिल्ली के अंदर तो रिलायंस जियो की 5G की डाउनलोड स्पीड जो आई है 249.02 Mbps आई है, मतलब 250 Mbps के आसपास डाउनलोड स्पीड देखी गई है जियो की। और अगर बात करें एयरटेल की आई है 234, मतलब 234 Mbps की डाउनलोड स्पीड देखी गई है 5G के ऊपर। अगर बात करें MTNL एंड वोडाफोन आइडिया की तो इनकी 5 Mbps से लेके 23 Mbps के बीच में फ्लक्चुएशन जो है स्पीड देखी गई है, ठीक है जी। और अगर मैं बात करूं अपलोड स्पीड की तो एयरटेल की अपलोड स्पीड जो है सबसे ज्यादा देखी गई है, जियो से भी ज्यादा देखी गई है। 31.83 Mbps की स्पीड देखी गई है एयरटेल की। हाँ, अपलोड स्पीड कम ही होती है, बट हाँ बताया जा रहा है कि ये सबसे ज्यादा ही है और सबसे ज्यादा एयरटेल की है। अगर बात करें अपलोड स्पीड रिलायंस जियो की तो 25.98 Mbps की स्पीड देखी गई है। MTNL एंड वोडाफोन आइडिया की जो स्पीड देखी गई है 1.68 Mbps से लेके 11.38 Mbps तक इनकी स्पीड फ्लक्चुएशन होती हुई दिखाई दी है। बाकी आपके शहर के अंदर, आपके विलेज के अंदर, आपके गांव के अंदर कैसी जियो एयरटेल वीआई की स्पीड आती है या BSNL की स्पीड आती है, कमेंट के अंदर जरूर बताना। अगली जो अपडेट आ रही है भाई साहब एप्पल की तरफ से निकल के आ रही है। आप सबको पता है कि एप्पल प्रोडक्ट्स जो हैं इंडिया के अंदर काफ़ी सारे लोग यूज़ करते हैं, EMI के ऊपर खरीद भी लेते हैं अपने शौक को पूरा करने के लिए या फिर लोगों को दिखाने के लिए भी मेरे पास एप्पल है। बट हाँ, कईयों के पास होते हैं 4 पैसे तो वो हर साल नया, ठीक है ना, आईफोन लेते हैं, क्योंकि हर साल नया आईफोन एप्पल वाले लॉन्च करते रहते हैं। कि अगर इंडिया के अंदर लोग एप्पल के प्रोडक्ट के ऊपर इतनी दिलचस्पी दिखा रहे हैं तो एप्पल भी दिलचस्पी दिखाना चाहता है और एग्रेसिव हो चुका है और काफी सीरियस हो चुका है एप्पल इंडिया मार्केट के लिए, ठीक है ना। वो ऐसा क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि इंडिया, भारत के अंदर एप्पल अपना नया स्टोर खोलने के लिए जा रहा है। नया स्टोर कहां पे खोलेगा इसको बताने से पहले बता देना चाहता हूं कि इंडिया के अंदर एप्पल के कितने ऑफिशियल स्टोर हैं। वो स्टोर नहीं बात कर रहा हूँ जो छोटी मोटी दुकानें होती हैं जिसपे सारे एप्पल के प्रोडक्ट मिल जाते हैं, या फिर Xiaomi भी बीच में घुसा होता है। ओनली एप्पल ऑफिशियल जो एप्पल के ही जो स्टोर होते हैं, ठीक है ना, ऑथराइज होता है एप्पल की तरफ से स्टोर। एप्पल के ओनली 4 स्टोर है। सबसे पहला स्टोर इन्होंने खोला था मुंबई के अंदर 2023 के अंदर, दूसरा स्टोर इन्होंने खोला था दिल्ली के अंदर, तीसरा स्टोर और चौथा स्टोर इन्होंने पुणे एंड बेंगलुरु के अंदर खोला था। 5वां स्टोर भी ये दिल्ली के अंदर खोलने वाले हैं, ठीक है जी। बताना चाहता हूं कि इनका ऑलरेडी दिल्ली के अंदर स्टोर है, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था, ठीक है ना। बट वो जो स्टोर है इनका वो सिलेक्ट सिटी वॉक मॉल, ठीक है ना, साकेत के अंदर इनका स्टोर है। जो अब नया स्टोर इनका खुलने वाला है 5वां स्टोर, वो DLF मॉल
ऑफ इंडिया सेक्टर 18 नोएडा के अंदर खोलने जा रहा है। ठीक है, अगली जो बिगेस्ट अपडेट निकल के आ रही है वो जियो की तरफ से निकल के आ रही है। जियो ने बहुत बड़ा अचीवमेंट हासिल कर लिया है। वो अचीवमेंट क्या है आपको बताना चाहता हूं कि जियो की एक जियो सावन, ठीक है ना, म्यूजिक सुनने वाली ऐप आती है। सो इसके अंदर ही इन्होंने अचीवमेंट हासिल कर लिया है। अचीवमेंट ये है कि जियो ने अपनी जियो सावन वाली प्ले स्टोर वाली ऐप के जो 500 मिलियन से ज़्यादा डाउनलोड्स जो है वो हासिल कर लिए हैं, जो कि एक बहुत बड़ा आंकड़ा है जियो का ये बोलना है। क्योंकि मार्केट के अंदर स्पॉटिफाई एंड एप्पल म्यूजिक जैसी एप्स ने कब्जा करके रखा था और अब क्या है, जियो ने उनका कब्जा जो है तोड़ दिया है और ये अब म्यूजिक सुनने वाली ऐपों के अंदर दूसरे नंबर के ऊपर आ चुकी है जियो सावन। और इतना ही नहीं है, इनकी जो जियो हॉट स्टार वाली ऐप है उसने भी 1 बिलियन डाउनलोड्स, ठीक है ना, हासिल कर लिए है प्ले स्टोर के अंदर। और वो भी भाई साहब ओटीटी मार्केट के अंदर दूसरे नंबर के ऊपर है और जियो सावन भी इनकी दूसरे नंबर के ऊपर है। तो भाई ये मतलब जियो वाले भाई नंबरों के अंदर आना छोड़ते नहीं है और टेलीकॉम मार्केट के अंदर ये नंबर 1 है। ठीक है जी, सो भाई अच्छी बात है। सो ये कैसे हो पाया है, क्योंकि आप सबको बताना चाहता हूँ कि ये ना काफ़ी सारे ऑफर वगैरह लेके आते ही रहते हैं। जैसे कि अगर आप देखना चाहते हो कि जियो सावन जो है वो कैसा है, अगर आप ऐड वगैरह नहीं चाहते हो, ठीक है ना, वैसे तो ये फ्री के अंदर आप गाने सुन सकते हो बट उसमें ऐड आती है। अगर आप चाहते हो ऐड ना आए तो आप इनका जियो सावन प्रो लाइट वाला सब्सक्रिप्शन लेके मतलब एक बार देख सकते हो, ट्राई कर सकते हो। सिर्फ और सिर्फ 9 रुपए के अंदर 9 रुपए आपको देने हैं एक दिन के। उसमें आप देख सकते हो, अनुभव कर सकते हो कि इनकी जियो सावन प्रो जो है किस तरीके से ऐप चलती है या नहीं चलती। बट अगर आप अनुभव ज़्यादा करना चाहते हो तो 29 रुपए प्रति हफ्ते की कीमत दे सकते हो। और अगर आप एक महीने का सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हो जियो सावन प्रो का तो 89 रुपए महीना दे सकते हो। अगर आप साल की परचेज करना चाहते हो मेंबरशिप तो 749 रुपए आप भाई साहब इनको दे सकते हो, साल भर की आपको मेंबरशिप मिल जाएगी। तो कई लोग बोलेंगे इसको कौन यूज़ करता है, भाई मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जो गाड़ी वगैरह है ना चलाते हैं, जैसे मेरे पास गाड़ी है, ठीक है, उसके अंदर जब गाने वगैरह सुनने होते हैं तब अगर आपने जियो सावन प्रो का सब्सक्रिप्शन लेके रखा होगा ना तो उसमें हम गाने जो हैं वो विदाउट ऐड देख सकते हैं। वरना अगर आप फ्री वाला यूज करोगे तो ऐड ही भाई 1-2 गाने के बाद ऐड ही आती रहती है, ऐड ही आती रहती है, उससे बंदा इरिटेट हो जाता है। ओके तो मेरे भाई आज की जो सबसे बड़ी और तकड़ी अपडेट हमारे सामने निकल के आ रही है वो बहुत ही जबरदस्त अपडेट है, मेरे को बताने में बहुत खुशी हो रही है। ठीक है ना, सो भारत सरकार और प्रसार भारती मिलके एक ऐसा प्लेटफॉर्म लॉन्च करने वाले हैं, बहुत ही जल्द लॉन्च करने वाले हैं, जिससे क्या है रातों की नींद उड़ने वाली है जियो की और एयरटेल की। ठीक है ना, ये पहले ही डर चुके हैं जियो एंड एयरटेल वाले। ठीक है ना, ये कह रहे हैं कि ये प्लेटफॉर्म को लॉन्च ना करें। क्यों ना लॉन्च करें, क्योंकि भाई साहब अगर भारत सरकार प्रसार भारती इस प्लेटफॉर्म को लॉन्च कर देंगे तो जियो एंड एयरटेल वाले पता क्या बोल रहे हैं कि हमारा डेटा पैक कोई नहीं खरीदेगा, हमारा एवरेज रेवेन्यू पर यूजर कम हो जाएगा, हमारा मुनाफा कम हो जाएगा, हम तो लुट जाएंगे। तो ऐसी बातें चल रही है। सो मैं पता किस चीज की बात कर रहा हूं। जो भारत सरकार है, भारत के अंदर डायरेक्ट टू मोबाइल जो है टेक्नोलॉजी या फिर सर्विस बहुत ही जल्द शुरू करने के लिए जा रही है। ठीक है जी, मैं पहले एक वीडियो के अंदर बताया था कि ये 2027 के अंदर लॉन्च कर सकते हैं, बट अब लगता है कि ये आई थिंक पहले ही लॉन्च कर देंगे। सारी डिटेल बताना चाहूँगा कि ये डायरेक्ट टू मोबाइल सर्विस अक्सर में है क्या, ये काम कैसे करेगी, हमारा क्या फ़ायदा होगा। सबसे फ़ायदा पता किसका होगा, जो लोग ज़्यादा पैसे खर्चा नहीं करना चाहते या फिर जो लोग फीचर फ़ोन इस्तेमाल करना चाहते हैं या इस्तेमाल करने के शौकीन हैं।
आपको बताना चाहता हूं कि 200 मिलियन से ज्यादा फीचर फोन उपभोक्ताओं के लिए ये बहुत ही अच्छी सर्विस होने वाली है। बताना चाहता हूं कि D2M डायरेक्ट टू मोबाइल जो सर्विस है ना, सो अगर आप इसको यूज करोगे तो इसके लिए आपको इंटरनेट की नीड बिल्कुल भी नहीं होने वाली है, ठीक है जी, ना किसी टावर की नीड होने वाली है भाई साहब, छप्पड़ फाड़ काम है, ठीक है ना। अनलिमिटेड डेटा का अनुभव, मतलब कि डेटा भी कट वगैरह नहीं होगा भाई, इसमें कोई लिमिट्स नहीं है। डायरेक्ट टू मोबाइल सर्विस, अगर डायरेक्ट टू डिवाइस सर्विस आप यूज करोगे, इसके अंदर आप लाइव, ठीक है ना, क्रिकेट वगैरह देख सकते हो, खेल वगैरह देख सकते हो, और बॉलीवुड फिल्में वगैरह देख सकते हो, OTT का मजा उठा सकते हो। सो इसीलिए जियो एंड एयरटेल वाले घबरा रहे हैं पहले कि भाई ये क्या हो गया, ठीक है ना। अगर कोई बंदा डेटा वाला रिचार्ज नहीं करेगा, ठीक है ना, क्योंकि हम जैसे रिचार्ज करते थे तभी हम OTT देख पाते थे ना, इंटरनेट के जरिए OTT चलती थी। डायरेक्ट टू मोबाइल सर्विस के अंदर इंटरनेट की नीड ही नहीं है भाई, ठीक है ना, काम ही तमाम कर दिया। सो मैं आपको क्लियर कट बताना चाहता हूँ कि इसमें अगर इंटरनेट की नीड नहीं होगी तो हमें भाई साहब फिर ये OTT हम कैसे देख पाएंगे, फीचर फ़ोन में देख पाएंगे? तो फीचर फ़ोन में तो ये फैसिलिटी होती नहीं है, उसमें तो सांप वाली गेम ही खेल सकते हैं। तो आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आपको डायरेक्ट टू मोबाइल सर्विस, ठीक है ना, जो सर्विस है यूज़ करनी है या चलानी है, तो आपको भाई साहब ये फीचर फ़ोन खरीदना पड़ेगा, जो कि लावा एंड HMD बहुत ही जल्द लॉन्च करने वाले हैं। कीमत होने वाली है 2000 रुपए से लेके 2500 रुपए, ठीक है ना। ये फोन अगर आप लोगे तब आप डायरेक्ट टू मोबाइल सर्विस यूज कर सकते हो, मतलब कि सीधे सैटेलाइट से ही आपका फोन चलेगा, जिसके अंदर आप फिल्में वगैरह, क्रिकेट वगैरह देख पाओगे। ये इसमें कोई लिमिट्स नहीं होने वाली है, डेटा वगैरह की लिमिट्स नहीं होंगी, बट हाँ छोटा मोटा तो रिचार्ज वगैरह, ठीक है ना, सब्सक्रिप्शन वगैरह तो लेना ही पड़ेगा। आपको बताना चाहता हूँ कि ये डायरेक्ट टू मोबाइल जो सर्विस है ना, ये स्मार्टफोनों के अंदर भी अभी आई नहीं है, ठीक है ना। ये सिर्फ और सिर्फ ये जो दो कंपनियां हैं, लावा एंड HMD, ये ही, ठीक है ना, इस सर्विस को लेके आने वाले हैं। सो ये कंपनियां ना अपने इस फीचर फोनों के अंदर एक स्पेशल जो है चिप लगाने वाली हैं, जो डायरेक्ट टू मोबाइल सर्विस को, ठीक है ना, चलाने में मदद करेगी। और ये जो चिप है, पता इन कंपनियों को किसने बना के दी है? एक संख्या लैब है, ठीक है ना, इसने डिजाइन करके दी है ये चिप। और ये जो संख्या लैब है, ये भाई आपको मैं बताना चाहता हूँ कि ये तेजस नेटवर्क ही है, ठीक है ना, तेजस नेटवर्क ही की कंपनी है, तेजस नेटवर्क टाटा की है, ठीक है ना। ऐसे ऐसे करके इनके कंपनियों ने आगे जाके ये चिप डेवलप की है, जो कि आगे जाके इन स्मार्टफोनों के अंदर, मतलब फीचर फोनों के अंदर देखने को मिलेगी। बट हाँ, जिनके पास स्मार्टफोन है वो डायरेक्ट टू मोबाइल सर्विस का कैसे यूज कर पाएंगे? तो भाई आपको क्लियर कट बताना चाहता हूँ, उनको एक ना डोंगल लेना पड़ेगा, जिसकी कीमत ये रखने वाले हैं 500 से 600 रुपए तक, ठीक है ना। वो डोंगल ले लोगे, वो सीधे सैटेलाइट से कनेक्टेड रहेगी, और स्मार्टफोन को डोंगल से कनेक्ट करना पड़ेगा। आप उसमें फिर OTT वगैरह यूज कर सकते हो, OTT या फिर उसमें फिल्में वगैरह वो आपको क्या जियो हॉटस्टार की देखने को मिलेगी। सो बताया जा रहा है कि सबसे पहले आपको प्रसार भारती, ठीक है ना, जो इन्होंने प्रसार भारती जी ने अभी रिसेंटली अपनी ऐप लॉन्च की थी ना, सो उसमें जो कंटेंट है वो कंटेंट सेम आपको डायरेक्ट टू मोबाइल सर्विस में भी दिखाया जाएगा। आपको बताना चाहता हूँ कि इसके जो ट्रायल है वो होने शुरू हो चुके हैं डायरेक्ट टू मोबाइल सर्विस के दिल्ली एंड बेंगलुरु के अंदर। सो इसके जो है ट्रायल वगैरह किए गए हैं, और अगले 6 से 9 महीनों के अंदर इसके जो और ट्रायल किए जाएंगे, लगभग 19 शहरों के अंदर टेस्टिंग की जाएगी। और आपको बताना चाहता हूँ कि इसको लॉन्च करने में 8000 करोड़ रुपए, ठीक है ना, का निवेश जो है भारत सरकार करने वाली है। सो आई थिंक मान के चलो 2026, हाँ वही चीज़ होगी जो मैंने आपको पहले बताया, 2027 तक आई थिंक ये सर्विस हमें देखने को मिल सकती है, क्योंकि 5 से 6 महीने और लगने वाले हैं, अभी और टेस्टिंग करेंगे, फिर जाके ये लाइव करने वाले हैं इस सर्विस को। बाकी भाई पता नहीं, ये पहले भी लॉन्च कर सकते हैं, बाकी गवर्नमेंट जितनी जल्दी इसके ऊपर टेस्टिंग कंप्लीट कर देगी, हो सकता है ये 2026 के मिड में लॉन्च कर दे।
और अभी तक कोई प्लान वगैरह नहीं बताए गए हैं। बाकी लिमिट्स कोई नहीं होने वाली है, अनलिमिटेड ही होने वाली है, मतलब कि डेटा की कोई आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। बाकी बताया ही जा रहा है कि अगर आपको प्लान लेने भी पड़ेंगे तो आपको बहुत ही कम दाम देना पड़ेगा, क्योंकि ये भारत सरकार की तरफ से है, ठीक है ना। ये जो सर्विस है भारत सरकार की तरफ से है। कोई सरकारी चीज होती है तो वो बहुत कम कीमत की होती है, आप सबको भी पता ही है। बाकी भारत सरकार एक और चीज कर रही है, स्मार्टफोन निर्माता जो स्मार्टफोन बनाती है उन कंपनियों को बोल रही है कि आप भी तेजस नेटवर्क की बनाई हुई चिप का यूज करें, जो डायरेक्ट टू मोबाइल सर्विस को, ठीक है ना, सपोर्ट करती है। तो आई थिंक हो सकता है कि आगे आने वाले स्मार्टफोनों के अंदर हमें वो डायरेक्ट टू मोबाइल सर्विस है इनबिल्ड देखने को मिल जाए, हमें वो 500 से 600 रुपए वाला डिवाइस भी ना खरीदना पड़े। सो बहुत अच्छा होने वाला है। आई थिंक आपको क्लियर कट बताना चाहता हूँ कि पहले ये इंटरनेट मतलब कि OTT सेवाएं देंगे, मनोरंजन वाली चीज़ें देखने के लिए हमें देंगे, उसके बाद ये कॉलिंग सर्विस भी शुरू करने वाले हैं। क्योंकि एक रिपोर्ट के अंदर मैंने ये भी आपको बताया था कि ये भारत सरकार कॉलिंग के ऊपर भी काम कर रही है, सीधी सैटेलाइट से फिर आपको कॉलिंग देखने को मिला करेगी, चिप वगैरह जिसमें स्मार्टफोन में लगी होगी। सो आशा रखता हूँ ये वाली वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो लाइक करें, कुछ पूछना चाहते हो कमेंट कर सकते हो। ऐसी इन्फॉर्मेशन आपके अपने यूट्यूब चैनल टेक पत्र के ऊपर आती रहेंगी, सब्सक्राइब कर लेना। बाकी एक चीज बोलना चाहूंगा कि जबरदस्त हेयर ट्रिमर लेके आया हूँ। जबरदस्त क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि यूज कर रहा हूँ, परफॉर्मेंस बड़ी तकड़ी है भाई इसकी, ठीक है ना, और तगड़ी है भाई, कुछ मेरे को बताने की ज़रूरत नहीं है। आप इसके रिव्यू वगैरह देख सकते हो। और अगर मैं आपको रेकमेंड कर रहा हूँ इसीलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैं ऑलरेडी इसको यूज़ कर चुका हूँ, ठीक है ना। ज़बरदस्त है, VGR V290 करके है, ये प्रोफेशनल हेयर ट्रिमर है। टाइप C से चार्ज कर सकते हो, एक नॉर्मल मोड, टर्बो मोड आता है और 0 नंबर, ठीक है ना, जो ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, क्लीन शेप करना चाहते हैं इस ट्रिमर से। सो क्लीन शेप बहुत अच्छे से करती है, बहुत ज़बरदस्त परफॉर्मेंस है भाई साहब। इसका लिंक मैं यहाँ पे टैग कर रहा हूँ, जाके खरीदना, और डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दिया है। बाकी मिलता हूँ मैं अगले वीडियो के अंदर। मेरे को इजाज़त दें, शुक्रिया।